एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। लेके आ चुका हूं मैं एक और नई आयरन फ्लाई की एडजस्टमेंट वीडियो। आयरन फ्लाई ट्रेडर्स की सबसे ज्यादा फेवरेट स्ट्रेटजी है जो काफी ज्यादा ट्रेड होती है। इसमें मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, इसमें मल्टीपल तरीके की अलग अलग बहुत सारी एडजस्टमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आज आपको एक और नई तरीके की एडजस्टमेंट बताने वाला हूं जो आज तक मैंने अपने YouTube चैनल पर कभी भी डिस्कस नहीं करी है। तो आराम से एकदम तसल्ली से वीडियो देखिएगा, हो सके तो इसके नोट्स बना लीजिएगा। एंड पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आपको कोई और डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। तो अब बिना कोई टाइम गवाए फटाफट एक बार चलते हैं एंड मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं और उसी प्रैक्टिकल एग्जांपल में ही मैं आपको पूरी एडजस्टमेंट बताऊंगा एंड पूरी आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑल राइट, तो मैं अब एल्गो टेस्ट के सिमुलेटर पर आ चुका हूँ। गाइज, अगर अभी तक इसमें आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके इसमें आप लॉगिन कर सकते हैं। अब ये मैं आपको एक मंथली स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ निफ्टी की। ये जो मैं आपको आज एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, इसकी खास बात यही है कि ये स्ट्रेटजी हम निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, सेंसेक्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं। यही सेम चीज मंथली भी ट्रेड की जा सकती है एंड वीकली भी ट्रेड की जा सकती है। अलग अलग कॉम्बिनेशन के साथ हम इसका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको निफ्टी की मंथली स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिसमें जो हमारी डिप्लॉयमेंट है वो फर्स्ट डे ऑफ द मंथ रहेगी। यहाँ पे मैंने जुलाई मंथ का एग्जांपल लिया है। फर्स्ट ऑफ जुलाई मेरी डिप्लॉयमेंट रहेगी एंड एंट्री टाइम मेरा 10 AM का रहेगा। 10 बजे तक मार्केट थोड़ी सी सेटल डाउन हो जाती है, प्राइस थोड़े से शांत हो जाते हैं, लिक्विडिटी आ जाती है मार्केट में। इसीलिए मैं प्रेफर करता हूं कि मैं 10 बजे के बाद ही ट्रेड करूं। एंड मंथली एक्सपायरी मेरी 31 ऑफ जुलाई की है। एट द मनी चल रहा है 25,550। जो आयरन फ्लाई टिपिकल आयरन फ्लाई होती है, सबसे पहले वो मैं डिप्लॉय कर देता हूँ, जिसमें एट द मनी का कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल होता है एंड इसके ब्रेक इवन हम बाय करेंगे। ब्रेक इवन के लिए ना हमें ऐसा कुछ कैलकुलेट नहीं करना है, ये आपको स्क्रीन पर ही मिल जाते हैं। 24,834 मतलब 24,850 का नियरेस्ट स्ट्राइक हो गया एंड ऊपर की तरफ कॉल ऑप्शन की तरफ है 26,266 मतलब 26,250 ऑन द कॉल साइड। ये स्ट्राइक्स मैं बाय कर लूंगा। 24,850 ऑन द पुट साइड एंड 26,250 ऑन द कॉल साइड, ये बाय हो जाते हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आप ट्रेड देख सकते हैं एंड राइट हैंड साइड पे आप इसका पे ऑफ चार्ट देख सकते हैं। इसी को ही आयरन फ्लाई स्ट्रेटजी बोला जाता है। अप्रॉक्स मार्जिन 1,10,000 रुपए इसमें लग रहा है। अब इस स्ट्रेटजी में दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिस पे मैं ध्यान दूंगा। पहली कंडीशन ये है कि जब तक मार्केट मेरे ग्रीन ट्रेंड के अंदर है एंड अगर मुझे कभी भी मेरा टारगेट आ जाता है उस पीरियड के दौरान मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ये मंथली स्ट्रेटजी है तो इसमें हम 3 से 4% का टारगेट अपना रख सकते हैं। डिप्लॉयड मेरी जो कैपिटल है वो 1,10,000 रुपए है। उस पे कभी भी अगर मुझे 3 से 4% का मेरा पॉजिटिव दिखेगा टोटल एमटीएम, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर सकता हूँ, इसमें मैं और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। ठीक है, ये तो थी पहली कंडीशन। एंड दूसरी कंडीशन ये है कि जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाता है, ऊपर का मेरा ब्रेक इवन है 26,037 एंड नीचे का मेरा ब्रेक इवन है 25,063। जैसे ही मार्केट ऊपर या नीचे मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाएगा उस समय तुरंत मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा, मैं उसमें ज्यादा वेट ना करते हुए एडजस्टमेंट अपनी तुरंत कर लूंगा। ठीक है, यही दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं जिस पे मैं ध्यान दूंगा। गाइस, जो मैंने पहली आपको कंडीशन बताई है कि जैसे ही मेरा टारगेट आता है मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। बहुत सारे जो बिगिनर ट्रेडर्स हैं वहां पे ये गलती करते हैं। ये जो एडवांस ट्रेडर हैं जिनको काफी टाइम हो चुका है ट्रेडिंग में, उनको तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती है। उनको जैसे ही उनका टारगेट दिखता है वो अपनी ट्रेड क्लोज कर देते हैं। बट जो बिगिनर ट्रेडर होते हैं उनको जैसे ही रूल्स के मुताबिक उनका टारगेट दिखता है वो अपनी ट्रेड क्लोज नहीं कर पाते हैं। वो थोड़ा ग्रीड में आ जाते हैं, थोड़ा लालच उनको आता है कि भाई क्या पता थोड़ा और हमें प्रॉफिट मिल जाए। इस चक्कर में वो अपने रूल्स ब्रेक कर देते हैं एंड इवेंचुअली उनको काफी ज्यादा इसमें लॉस हो सकता है। इसीलिए मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि रूल्स जो भी आप अपने बना रहे हैं स्ट्रैटेजी के एंड जिन रूल्स के साथ आप अपनी स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर रहे हैं, एकदम स्ट्रिक्टली हमें वो फॉलो करने हैं। कुछ भी हो जाए हमें वो रूल्स बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करने। ठीक है, अब इस एग्जांपल को एक बार मैं फॉरवर्ड टेस्ट करता हूँ एंड जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर आएगी मैं वहां पे एडजस्टमेंट करूंगा, वरना फिर मैं अपने टारगेट का इसमें वेट करूंगा। अब लेट्स सी इसमें क्या होता है।
अभी देखिए मेरा 3% का टारगेट ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है एंड मैंने अपनी ट्रेड डिप्लॉय करे हुए सिर्फ 8 दिन हुए हैं एंड मेरा यहाँ पे काफी इजीली टारगेट आ चुका है। बट फिर भी ना इसको मैं पूरा होल्ड करके आपको दिखाऊंगा एंड देखते हैं कि क्या ये मेरे ब्रेक इवन के बाहर जा रहा है, तो वहां पे मैं इसको आपकी एडजस्टमेंट भी दिखा दूंगा। ये देखिए इसमें 4% का टारगेट भी मुझे आ गया था। सो एग्जैक्टली 11:30 14th ऑफ जुलाई मंडे का दिन मार्केट मेरे ब्रेक इवन के नीचे आ चुकी है एंड अब इस सिचुएशन पर मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी जस्ट बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल कर जाती है तो मेरा नीचे की तरफ मुझे 13,800 रुपीज का नेगेटिव है एंड उतना नेगेटिव मैं ऑब्वियसली नहीं लेना चाहूंगा। इसीलिए जैसे ही मार्केट मेरे ब्रेक इवन के नीचे आई है मैं इस सिचुएशन पर यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा। अब एडजस्टमेंट का पार्ट ना बहुत ज्यादा सिंपल है, बस एक बार थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ मेरा लॉजिक समझ लीजिएगा, आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। अब देखिए मार्केट मेरे नीचे की तरफ के ब्रेक इवन के बाहर आया है एंड जो मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शन लेग सेल किए हुए हैं 25,550 मैंने कॉल एंड पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है। अब जो मेरा पुट ऑप्शन है उसका प्रीमियम इंक्रीज होता जा रहा है। जो मैंने 290 रुपीज का सेल किया था वो अब 513 रुपीज का चल रहा है एंड जो मैंने कॉल ऑप्शन 425 रुपीज का सेल किया था वो अभी करंटली 81 रुपीज का चल रहा है। सो मेरा कॉल ऑप्शन काफी ज्यादा डिके ऑलरेडी हो चुका है। इसीलिए अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने कॉल ऑप्शन को शिफ्ट करूंगा बिकॉज अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती चली गई तो ये जो पुट ऑप्शन है इसका प्रीमियम इंक्रीज होता जाएगा बट कॉल ऑप्शन मुझे इतना ज्यादा सेव नहीं कर पाएगा बिकॉज कॉल ऑप्शन के पास सिर्फ 81 रुपीज का प्रीमियम बचा है। इसी के कारण मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जिस समय मेरी एडजस्टमेंट आई है वहां पे पुट ऑप्शन मेरा अभी करंटली 513 रुपीज का चल रहा है। सो मैं यहाँ पे जो मेरा कॉल ऑप्शन जो मैंने सेल किया है उसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं एक नया कॉल ऑप्शन सेल करूंगा जो 513 रुपीज के आसपास का होगा। जो मेरा एक्चुअल पुट ऑप्शन का प्राइस चल रहा है उसी प्राइस के आसपास का मैं यहाँ पे एक नया कॉल ऑप्शन सेल करूंगा। सो एक बार ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ। सो जो कॉल ऑप्शन है इसको मैं क्लोज कर दूंगा एंड मैं एक नया कॉल ऑप्शन सेल करूंगा जो 513 रुपीज के आसपास का होगा। देखिए एट द मनी का जो कॉल ऑप्शन है वो 273 रुपीज का चल रहा है। मुझे थोड़ा इन द मनी जाना पड़ेगा एंड 24,700 का जो कॉल ऑप्शन है ये 512 का चल रहा है, इसको मैं सेल कर दूंगा। ठीक है, पुट ऑप्शन अब मेरा करंटली 513 रुपए का चल रहा है एंड कॉल ऑप्शन मैंने एक नया लेग सेल किया है जो 512 रुपए का है। अब इसकी वजह से क्या हुआ है, अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है एंड जो मैंने पुट ऑप्शन सेल किया हुआ है अगर उसका प्रीमियम इंक्रीज होता है उसमें मुझे लॉस आएगा, इट इज फाइन। बट उसके साथ साथ जो मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ है 512 का वो भी तो रिड्यूस होगा ना, उसका भी डिके आएगा जिसके कारण मुझे लॉस कभी भी इतना ज्यादा नहीं दिखेगा बड़ा। एंड यही सिंपल सी एडजस्टमेंट है जो सिंपल से लॉजिक के साथ मैंने आपको दिखाई है। अब ये जो मैंने एडजस्टमेंट करी है इसके कारण पे ऑफ चार्ट में क्या चेंजेस आए हैं। अब अगर मार्केट वहीं रह जाती है तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पोजीशन पॉजिटिव ही रहेगी। एंड अगर मार्केट कंटिन्यूसली फॉल करती है तो भी मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वहां पे टारगेट आ जाएगा। एंड अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स होती है तो रिवर्सल में भी मेरे पास 2.3% की रेंज है विच इज नॉट लेस। ये मैं आपको इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ, ये मैं स्टॉक्स में ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। तो ना मार्केट में ऐसी बार बार वॉलेटाइल मूव नहीं आती ऊपर नीचे की तरफ। हो सकता है कभी कभी मूव आ जाए ऊपर नीचे की एंड वहां पे हम स्टॉप लॉस लेने के लिए तैयार है। सो अब इस सिचुएशन पर सिर्फ एक ही कंडीशन है जिस पे मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज करूंगा, वो ये है कि अगर मार्केट जेन्युइनली बहुत ज्यादा बुलिश हो जाती है, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने लग जाती है जिसकी वजह से मार्केट मेरे ब्रेक इवन के बाहर जाती है। मेरा ब्रेक इवन है 25,618 एंड अगर मार्केट कभी भी 25,618 के ऊपर जाती है, 25,618 के ऊपर कभी भी मार्केट जाएगी, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा, मैं उसमें और ज्यादा वेट नहीं करूंगा। एंड उस कंडीशन के अलावा मैं ये ट्रेड को होल्ड कर सकता हूँ एंड जब भी मेरी डिप्लॉयड कैपिटल पर मुझे 3 से 4% का मेरा टारगेट दिखेगा मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर दूंगा। ठीक है, अब इस एग्जांपल को एक बार अगेन फॉर टेस्ट करते हैं एंड लेट्स सी इसमें क्या होता है। तो पूरा मंथ यहाँ पे एंड हो चुका है एंड यहाँ पे अब हम अपनी ट्रेड क्लोज कर देंगे। सो टोटल एमटीएम मुझे 5.83% का पॉजिटिव दिख रहा है। बट जैसा मैंने बताया था मैं इतना वेट नहीं करता
जब भी मुझे 3 से 4% का मुझे पॉजिटिव दिख रहा होता, मैं अपनी पूरी ट्रेड क्लोज कर देता, मैं उसमें और ज़्यादा वेट नहीं करता। बट ये तो मुझे आपको पूरा दिखाना था, इसलिए मैं इसको पूरा एंड तक लेके गया था। ठीक है गाइस, बस यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। काफ़ी इसमें ईज़ी एडजस्टमेंट है एंड ईज़ी टू एग्ज़ीक्यूट है। ऐसे कोई बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये एक बार स्ट्रैटेजी को आप एक बार खुद एनालिसिस करिए। अगर आपको सबसे पहले कोई डाउट है, एक बार आप वापस से वीडियो देख लीजिए, इसका लॉजिक समझ लीजिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जो भी आपका डाउट है। एंड उसके बाद जब आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएँ, आप खुद एक बार बैठिए तसल्ली से, ये स्ट्रैटेजी को आप बैक टेस्ट करिए, एनालिसिस करिए एंड उसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि क्या इसके साथ आपको आगे मूव फॉरवर्ड करना है या नहीं। एंड यही सेम स्ट्रैटेजी में अगर आपके पास कोई और बेटर ट्वीक है, कोई और बेटर एडजस्टमेंट है, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उस पे भी मैं काम करूँगा एंड अगर मुझे वो जेन्युइनली अच्छी लगती है, देन डेफिनिटली उसकी भी हम वीडियो लेके आएँगे। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।